विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। ये कहानी है मथुरा की। फरसा वाले बाबा कौन थे जिनकी मौत पर तोड़फोड़ और पत्थर फेंके। यूपी में एक सड़क हादसा, एक मौत और देखते ही देखते पूरा इलाका जलाने की कोशिश। क्या ये सच में एक्सीडेंट था या फिर साजिश का खेल? आज की खबर सुनकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। एक इंसान की मौत हुई, एक सड़क दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना को हत्या का नाम देकर पूरे इलाके में आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन यूपी पुलिस ने उस आग को वहीं बुझा दिया। और जिन लोगों ने यह आग लगाने की कोशिश की उनका हाल आज हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की पूरी कहानी बहुत ज़रूरी है। पहले बात करते हैं फरसा वाले बाबा की। असली नाम था चंद्रशेखर। मथुरा के रहने वाले थे। अपने आप को गौरक्षक कहते थे। धीरे धीरे धर्म गुरु भी बनते जा रहे थे। उनके काफ़ी समर्थक भी थे। लोग उनको मानते थे कि उनका काम था हाईवे पर खड़े होकर ट्रकों को रोकना। जब भी कोई ट्रक दिखता वह रुकवाते और देखते कि कहीं उस गाय तो नहीं है, और अगर गाय दिखती तो सीधा आरोप लग जाता। गाय की तस्करी है और इन्हें कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है जो बहुत लोग भूल जाते हैं। सिर्फ मंदिर में नहीं होती है। गाय का दूध पूरे देश में पिया जाता है। गाय पाली जाती है और बेची भी जाती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाता है। यह काम कानूनी है। यह काम सदियों से होता आया है, लेकिन फरसा वाले बाबा यह सब नहीं देखते थे। वो जहाँ भी ट्रक में गाय दिखी वहाँ रोक लेते थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर उस ट्रक का ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से होता तो कई बार उसके साथ जो होता था वो बहुत शर्मनाक था। मारपीट, गालियां और कुछ मामलों में तो जान तक ले ली गई। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं। यह कहाँ का न्याय है, यह कहाँ की गौ सेवा है। लेकिन चलिए अब आते हैं उस दिन की घटना पर जिसने यह पूरा विवाद खड़ा किया। उस दिन फरसा वाले बाबा हाईवे पर खड़े थे, अपने हमेशा वाले काम में लगे थे। नागालैंड का एक ट्रक आया। फरसा बाबा ने उसे रोका। वह ट्रक रुक गया। फरसा बाबा उसे खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। वह हाईवे था। हाईवे पर गाड़ियां तेज दौड़ रही थी। पीछे से राजस्थान का एक ट्रक बड़ी रफ्तार से आया। उस दिन बहुत घना कोहरा था। धुंध इतनी थी कि सामने का ट्रक और बीच में खड़े कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। राजस्थान के उस ट्रक के ड्राइवर को कुछ समझ आए। उससे पहले ही उसने टक्कर मार दी। फरसा बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। यह एक दर्दनाक हादसा था। कोई भी इंसान इस तरह नहीं जाना चाहता, लेकिन यह एक सड़क दुर्घटना थी। मथुरा पुलिस ने तुरंत साफ किया कि यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ है। इसमें किसी भी साजिश नहीं थी, कोई हत्या नहीं हुई थी। लेकिन फरसा बाबा के समर्थक ने यह बात नहीं मानी या शायद मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत आरोप लगाना शुरू कर दिया गया कि गौ तस्करों ने जानबूझकर फरसा बाबा को मारा। कहा गया कि यह हत्या है। कहा गया कि हिंदुओं पर हमला हुआ और फिर जो हुआ वह आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पर लोग उतर आए। नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। करीब 4 घंटे तक पूरा रास्ता बंद रहा। आम लोग जो अपने काम पर जा रहे थे, जो बीमारों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, वो घर लौट रहे थे, वह सब वहीं फंसे रहे। किसी को उनकी परवाह नहीं थी। मथुरा पुलिस ने स्थिति देखी और हल्का बल प्रयोग करके वहां से भीड़ हटाई, हाईवे खुलवाया, स्थिति संभाली। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात करनी है। यह बात जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। जब फरसा बाबा की मौत हुई तो उस नागालैंड के ट्रक का ड्राइवर भी उस हादसे में बुरी तरह घायल हुआ। उसका नाम था खुर्शीद। वह भी उसी टक्कर में जख्मी हुआ और बाद में इलाज के दौरान खुर्शीद की भी मौत हो गई। अब जरा सोचिए, वाकई किसी ने साजिश रची होती, वाकई ये योजना की हत्या बनाई गई होती तो खुर्शीद को इसकी खबर होती। वह बीच में से हट जाता, ट्रक से उतर जाता और भाग जाता, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। वह भी उसी टक्कर में मारा गया। एक बेगुनाह आदमी जो अपना काम कर रहा था वह भी चला गया। उसके घर में भी कोई ना कोई होगा, उसके भी बच्चे होंगे, उसकी भी माँ होगी। अगर यह साजिश होती तो खुर्शीद। इस एक सवाल का जवाब वो लोग आज तक नहीं दे पाए जो हत्या की कहानी फैला रहे थे।
मथुरा पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और साफ तौर पर कहा कि यह सड़क दुर्घटना है, घना कोहरा था, ट्रक दिखा नहीं, टक्कर हुई यह दुखद हादसा था लेकिन हत्या नहीं थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें बस मौका चाहिए होता है और इस मामले में उन्हें यह मौका मिल गया। अब आते हैं दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित पर। यह दोनों नाम अपने सोशल मीडिया पर जरूर सुने होंगे, खासकर अगर आप YouTube या Instagram थोड़ा बहुत चलाते हैं। दक्ष चौधरी का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। पहले टिकटॉक पर थे, कमर हिलाते थे, नाचते थे, रील बनाते थे, लेकिन जब टिकटॉक बंद हुआ तो उस काम से लोकप्रियता नहीं मिली। फिर उन्होंने नया रास्ता ढूंढा, खुद को हिंदुओं का मसीहा घोषित कर लिया, गौरक्षक बन गए और इंस्टाग्राम पर आके गालियां देने लगे, दूसरे धर्म के लोगों को बुरा भला कहने लगे। और सच बात तो यह है कि इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई, फॉलोवर्स बढ़ गए और नाम हुआ, पैसे आए। और अब आप सोचिए, जब एक बच्चा यह सब देखता है, गालियां देने से, दूसरे को नीचा दिखाने, आने से नफरत फैलाने वाले लोग इतने मशहूर हो जाते हैं, इतने अमीर हो जाते हैं, तो वह बच्चा क्या सोचेगा? वह सोचेगा कि स्कूल में पढ़ने से क्या फ़ायदा, मेहनत करने से क्या ही मिलेगा। इंस्टाग्राम पर जाओ और गालियां दो, यह कितना खतरनाक है, यह सोचना ही रूह कांप जाती है। दक्ष चौधरी की वीडियो देखें तो आप समझेंगे कि उन्हें ना किसी की माँ की इज्जत का होश है, ना किसी की बहन की, ना किसी की बेटी की। अब यह सब सच्चे भी दिखते हैं और यह सब बच्चे भी दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी फोन है, आज वह भी यही देखते हैं। उन पर इसका क्या असर पड़ेगा यह सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन यूपी से उसने यह सब देखा। इससे पहले होली के दिन दक्ष चौधरी एक जगह पहुंचे थे, वहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, खूब धुनाई हुई, आंख पर निशान थे, कंधे पर चोट थी, जेल में बंद हुए और जब बाहर आए तो कहने लगे कि पुलिस की उन्हें कुत्ते की तरह पीटा गया। उस दक्ष चौधरी ने यह भी कहा गया था कि अब मैं हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा और तब हिंदू समाज ने भी कह दिया था कि भाई हमें तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब धंधा बंद हो जाता है तो इंसान वापस आ ही जाता है। दक्ष चौधरी वापस आ गए, फिर से वही काम शुरू हो गया। इसी बीच फरसा बाबा का मामला हुआ। दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित दोनों इस मामले में कूद पड़े, हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कुछ और हो पाता, यूपी पुलिस ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। खबरें यह भी आ रही हैं कि इस बार भी उन्हें अंदर ले जाकर अच्छी खातिरदारी हुई है उनकी। यह पहली बार नहीं है। उत्तम नगर याद करिए, वहाँ भी ईद के दिन कुछ लोगों ने कहा था होली मनाएंगे, ईद नहीं मनने देंगे, लेकिन यूपी पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया था। इतनी कड़ी तैनाती थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। और उस दिन मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर फूल बरसाए थे, उनका धन्यवाद किया था। यह एक खूबसूरत दृश्य था। यह उम्मीद जगाता है कि अगर सरकार चाहे तो शांति बनाए रखना मुश्किल नहीं है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह सवाल उन सभी लोगों से है जो खुद को गौरक्षक कहते हैं। आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं भी आपको सड़क किनारे गाय मिलेगी, भूखी दुबली, कूड़े के ढेर से मुंह मारती हुई, प्लास्टिक खाती हुई, पॉलीथीन निगलती हुई, उनकी हड्डियां दिखती हैं, उनकी आंखों में एक उदासी होती है। वह बेचारी जानवर यह भी नहीं जानती कि उनके नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उनके नाम पर लोग मशहूर होते हैं, उनके नाम पर करोड़ों रुपए ठगे होते हैं। लेकिन उन गायों को खाना कौन खिलाता है? वह आदमी जिसके पास खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती हो, वह इंसान जो खुद गरीब है लेकिन फिर भी उन गायों के लिए थोड़ा बहुत निकाल देता है। और जो लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स रखते हैं, चंद जैसे अमीर हुए हैं, वो उन भूखी गायों के पास कभी नहीं जाते। यह कैसी गौ भक्ति है, यह कैसी गौ सेवा है? और सिर्फ गाय ही क्यों, उन गरीब हिंदुओं की बात करिए जो सड़क किनारे बैठे हैं, छत नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो एक वक्त का खाना खाने पीने के लिए तरसते हैं। और अगर आप सच में हिंदू धर्म की सेवा करना चाहते हो तो जाओ उनके पास, उनको खाना खिलाओ, उनके बच्चों की मदद करो, उनके लिए कुछ करो। अगर यह काम करो तो मैं भी कहूँगा कि हाँ भाई, आप भी मसीहा हो, आप सच में धर्म की सेवा कर रहे हो।
लेकिन सोशल मीडिया पर आकर गालियां देना, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाना, झूठी कहानियां फैलाना, माहौल बिगाड़ना, यह कोई सेवा नहीं है, यह एक धंधा है। यह सिर्फ पैसों और शोहरत का खेल है। और इस खेल का अंत क्या होता है? आंखों पर निशान, कंधों पर चोट, हाथ पर प्लास्टर और पुलिस की गाड़ी में बैठकर सलाखों के पीछे जाना, बस यही है इस रास्ते का अंजाम। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इतनी बड़ी घटना होती है, कुछ लोग तुरंत उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करते हैं। यह उनका कंधा है। जितना ज़्यादा नफरत फैलेगी उतने ज़्यादा उनके वीडियो देखे जाएंगे, उतने ज़्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। यह नहीं चाहते कि देश में शांति क्यों रहे, क्योंकि शांति में उनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आम आदमी हिंदुस्तानी यही चाहता है कि शांति रहे। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके घर में रोटी आए, उनका कारोबार चले, उनकी ज़िंदगी ठीक रहे। यह चाहत किसी एक धर्म की नहीं है, यह हर इंसान की चाहत है। फरसा बाबा की मौत का दुखद भी, एक इंसान का जाना हमेशा दुखद होता है, लेकिन उस मौत को हत्या बताकर उसे सांप्रदायिक रंग देकर दंगे भड़काने की कोशिश करना, यह भी है और भी बड़ा अपराध है। क्योंकि इससे जो नुकसान होता है वह सिर्फ एक परिवार का नहीं होता, पूरे समाज का होता है। और उस ड्राइवर खुर्शीद को याद करिए जो इस हादसे में मारा गया। वह भी एक इंसान था, वह भी किसी का बेटा था, किसी का बाप था, उसकी भी जान थी, उसकी भी कीमत थी। लेकिन उसके जाने पर किसी ने हाईवे जाम नहीं किया, किसी ने सड़क पर नारे नहीं लगाए, किसी ने उसके लिए आंसू नहीं बहाए, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वह किसी और धर्म से था। यह दोहरा रवैया ही असली समस्या है, यही वह जड़ है जिससे नफरत का पेड़ उगता है, ये याद रखना। अब बात करते हैं यूपी पुलिस की। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस की तारीफ करनी होगी। उन्होंने मामले को तुरंत संभाला, सच को सामने रखा, दंगाइयों को हटाया, दक्ष चौधरी, रक्कू पंडित जैसे लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया। इससे पहले उत्तम नगर में भी उन्होंने यही किया था। जब भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, पुलिस ने उन्हें नाकाम किया। यह जरूरी है कि यह जिम्मेदारी है समाज को शांत रखना, दंगे ना होने देना, यह काम पुलिस का है। और इस बार उन्होंने वह काम बखूबी किया। लेकिन पुलिस अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, समाज को भी जागरूक होना होगा। कोई आपको किसी घटना पर भड़काने की कोशिश करे, जब भी कोई कहे कि यह मामला था, यह साजिश थी, यह हिंदुओं पर हमला था, यह मुसलमानों पर हमला था, तो रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, पूछिए कि क्या यह सच है, क्या इसकी जांच हुई है, क्या पुलिस ने क्या कहा है, क्या कोई पक्का सबूत है। बिना सोचे समझे किसी की बात पर भड़क जाना आसान है, लेकिन इससे नुकसान आपका ही होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके मोहल्ले का होता है, आपके शहर का होता है। समझदार इंसान वही है जो पहले सोचता है फिर बोलता है। और अंत में यह कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में इस देश से प्यार करते हो, अगर आप सच में अपने धर्म से प्यार करते हो, अगर आप सच में गायों की परवाह करते हो, तो आइए उन गायों के पास जो सड़क पर भूखी बैठी हैं, उन्हें खाना खिलाइए, उनके लिए गौशाला बनवाइए, उनका पेट भरिए। आइए उन गरीब बच्चों के पास जो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी किताबें खरीदिए, उनकी फीस भरिए, उन्हें पढ़ाइए। उन बुजुर्गों के पास जिनके पास दवाई के पैसे नहीं है, उनकी मदद करिए। यही असली धर्म है, यही असली सेवा है, यही काम आपको सच्चा मसीहा बनाएगा, यही काम आपको लोगों के दिलों में बसाएगा। सोशल मीडिया पर गालियां देकर कुछ दिनों की शोहरत मिल सकती है, लेकिन असली सम्मान तो वह मिलता है जो आप किसी की आंखों में धुआं देखकर महसूस करते हैं। कोई गरीब माँ आपको आशीर्वाद दे, जब कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुराए, वो पल किसी इंस्टाग्राम की लाइक से बड़ा होता है। यह था आज का मुद्दा, फरसा बाबा की सड़क दुर्घटना की आड़ में दंगा भड़काने की कोशिश और यूपी पुलिस का वह कदम जिसने उस कोशिश को वहीं रोक दिया। अगर आपको लगता है यह बात आपके किसी जानने वाले तक पहुँचे या पहुँचनी चाहिए, इसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं विष्णु डार्क एक्स चैनल। यह था ग्लोबल मुद्दा। वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना और याद रखिए सच्चाई हमेशा जीतती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।